डू यू नो इंडिया में बहुत सारे फोर्ट है, स्पेशली राजस्थान में। तो राजस्थान में एक ऐसा फोर्ट है जिसको लिविंग फोर्ट कहते हैं, यानी कि बहुत ही कम ऐसे फोर्ट है हमारे पास जिसमें एक्चुअल में लोग अब भी रहते हैं। तो वो फोर्ट है जैसलमेर फोर्ट, या फिर जिसको हम सोनार किला भी कहते हैं। ये कम्प्लीटली येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है और जब इसे सनराइज पड़ती है तो ये एकदम गोल्ड की तरह इल्यूमिनेट होता है। दिस फोर्ट इज नॉट जस्ट ब्यूटिफुल बट ब्रेव टू। इट प्रोटेक्टेड इट्स पीपल। इस फोर्ट ने अपने लोगों की प्रोटेक्शन की है ड्यूरिंग द इंडियन पाकिस्तान वॉर। सो ये फोर्ट बहुत ही हाइट में है, बहुत ही बड़ा फोर्ट है। तो वॉर के टाइम इसने अपने लोगों की, अपनी सिटी की प्रोटेक्शन की। दैट्स व्हाई इट इज़ ब्यूटिफुल एंड ब्रेव एज वेल। फोर्ट में हमें इन 1156 में रावल जैसल ने ये त्रिकुट हिल को चूज़ किया था इस फोर्ट को बनाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ बहुत बार काफ़ी सारे अटैक्स किए हैं, जिससे फोर्ट को काफ़ी नुकसान हुआ और जिसके वजह से बहुत सारी रानियों ने एक साथ जौहर कर लिया। आप उनके हैंड प्रिंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपको आगे एरिया दिख रहा है ये दशहरा चौक हुआ करता था। इसमें वहाँ पे आपको एक मार्बल का थ्रोन दिख रहा है, इसमें राजा बैठ के सारी फेस्टिव एक्टिविटीज़ देखते रहा करते थे। उस टाइम इस चौक में भैंसे की बलि भी दी जाती थी दशहरे के दिन, जो कि अब कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। जो पूरा फोर्ट है ये आगे 2 महल में डिवाइडेड है, एक राजा महल, एक रानी महल। हम राजा महल से होते हुए जाएंगे और देखेंगे हम कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसका एंट्री टिकट है ₹100 फॉर इंडियंस। और अगर आप कैमरा अपने संग ले जाते हैं, वीडियो कैमरा, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। और स्टिल कैमरा के अलग चार्जेस हैं, वीडियो कैमरा के अलग चार्जेस हैं। अब हम बढ़ेंगे शस्त्रालय यानी आर्मरी सेक्शन की तरफ, जहाँ पे आपको उस टाइम के बहुत सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि खुकरी, बिकॉज राजा की एक रानी नेपाल से थी, और बहुत बड़ी बड़ी गन्स जिसको ऊँट के ऊपर रख के राजा इस्तेमाल किया करते थे, चाबुक। और उस टाइम के राजा महाराजा बहुत ही अलग ही लेवल में क्रिएटिव हुआ करते थे, तो उन्होंने जानवरों के जो हॉर्न्स होते हैं उनके अंदर बारूद को रखने का एक बहुत ही यूनिक आइडिया सोचा था। तो वो जो हॉर्न्स वगैरह हैं, तलवारें हैं, वो सब यहाँ पे रखी गई है। इस रूम को ऐसा उस टाइम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है कि बाहर कितना भी गर्म क्यों ना हो, इस रूम के अंदर एक अलग ही चिल्ड वाइब मिलती है। सो अब ये है, हम जो देख रहे हैं ये है दीवान खाना। ये वो जगह है जहाँ पे किंग अपने विजिटर्स के संग बैठते थे। आपको ये सिल्वर थ्रोन दिख रहा होगा, इसका कुशन वेलवेट का है और इसमें आपको ये तलवार दिख रही होगी, जिसका मतलब है कि राजा की जनरेशन अभी भी चल रही है, मतलब स्टिल जैसलमेर में अब भी राजा है। और जिस टाइम में वहाँ थी उसके 1-2 दिन पहले ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। अब हम चलेंगे त्रिपोलिया की तरफ। त्रिपोलिया एक ऐसा रूम है जहाँ पे अपने जितने भी राजाओं ने रूल करा है उन सब का पोर्ट्रेट और उनका नेम और उन्होंने कितने साल तक रूल करा, सारी डिटेल्स उसमें प्रोवाइडेड है। ये है गजविलास। यहाँ पे ये रॉयल पालकी रखी हुई है, महाराजा का बेड है और इसको रूप महल से कनेक्ट करा है। रूप महल क्या है? रानी का महल। यहाँ से आपको सिटी का बहुत ही पेनोरमिक व्यू देखने को मिलेगा और बहुत सारे अदर जो मॉन्यूमेंट है हमारे पास जैसलमेर में, जैसे कि पटवों की हवेली, बड़ा बाग, ये सब देखने को मिलेंगे। अब अगर आप इस फोर्ट को आराम से घूमोगे तो आपको जगह जगह ये एक पत्थर देखने को मिलेगा। ये है हार्बर का पत्थर, बेसिकली ये फोशियल स्टोन बोल सकते हैं हम इसे। सो कहते हैं इसमें सम मैजिकल पावर्स है जो कि इविल और नेगेटिव चीज़ों को दूर रखती है। इस पत्थर की स्पेशलिटी ये भी है कि आप इसको जितना यूज़ करेंगे, यानी इस पत्थर के ऊपर जितना चलेंगे उतना ज़्यादा और फर्निश होता जाएगा, उतना ज़्यादा और शाइनिंग होता जाएगा। सो ये जो एरिया है यहाँ पे
उस टाइम डांस वगैरह होता था, जो फीमेल डांसर्स थी तो वो इस पर्टिकुलर पत्थर के ऊपर ही डांस करती थी ताकि उनको भी कोई बुरी नज़र ना लगे। एंड ऊपर राजा बैठ के देखते थे, साथ इधर उनके बाकी जो विजिटर्स या रानी वगैरह वो सब बैठ के डांस एंजॉय करती थी। अब हम बढ़ेंगे मूर्ति कक्ष की तरफ, जहाँ पे उस समय की बहुत ही पुरानी और काफ़ी सुंदर मूर्तियों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा गया है। इस जगह में राजा जी बैठा करते थे। ये जो उनका कुशन है या जो उनकी सीट है, इसमें पूरे गोल्डन फाइबर से काम हुआ है, और इसमें जो ढाल दिख रही है उसका सेम वही मतलब है कि राजा की जनरेशन अब भी कंटिन्यू है। इस महल का सबसे अमेजिंग, सबसे सरप्राइजिंग और एक ऐसा मोमेंट और या फिर एक ऐसा एरिया जो मुझे हमेशा याद रहेगा वो है ये राजा सालीवान सिंह का बेडरूम है। आप उनकी ड्रेस देखो, वो राजा 7.5 फीट लंबे, 5.5 और 4.5 फीट चौड़े थे। उनकी ड्रेस देखो, उनकी ड्रेस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने ह्यूज रहे होंगे। अब हम आप पहुँचे हैं रूप महल में। ये है क्वीन चैम्बर। Here you will see many rooms that are locked in beautiful corridors. ये सुंदर सी जो मूर्ति है ये गणगौर माता की मूर्ति है। अब हम चल रहे हैं हेत विलास में। ये एक राजा रानी का प्राइवेट रूम हुआ करता था, जहाँ पे वो अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते थे, कुछ इंडोर गेम्स खेलते थे। ओके, सो यहाँ पर आके आपको जैन टेम्पल भी देखने को मिलेगा। देयर आर 7 जैन टेम्पल्स इनसाइड द फोर्ट एंड दोज डिफरेंट टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू डिफरेंट तीर्थंकर्स। आई वॉज लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे दर्शन करने को मिला। ये जो टेम्पल है ये पृषभनाथ जी के लिए डेडिकेटेड है, बट सैडली और कुछ भी नाम दे लो बट स्पेसिफिक एरिया के आगे मुझे क्रॉस नहीं करने दिया गया क्योंकि आई एम अ हिंदू, और उस एरिया के बाद केवल जैन लोग ही मंदिर में जा सकते हैं और अंदर जो उनकी स्टैचू है उसको देख सकते हैं। बट मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे एंड दैट वाज क्वाइट इनफ फॉर मी। इस फोर्ट में आप डब्बा की शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप जब फोर्ट से बाहर निकलेंगे, एज आई टोल्ड यू कि लिविंग फोर्ट है, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने बाहर ही शॉप्स खोली हुई है जहाँ पर आप क्लोथिंग आइटम्स, ज्वेलरी आइटम्स, या फिर अगर आपको ये हाबर का पत्थर खरीदना है तो आप वो भी खरीद सकते हो। जैसलमेर जाओ, आराम से फोर्ट को घूमो। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट घूमने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से घूमो, गाइड लो, अच्छे से हिस्ट्री समझो, तो अलग ही टाइप का प्यार हो जाता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से। एंड मैंने अपने राजस्थान टूर पैकेज वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताई है और मैं फिर से बताऊँगी कि आप वहाँ जाओ बट ऐसा पर्टिकुलर किससे टूर पैकेज मत लो। वहाँ पे नियर बाय बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको एक टूर पैकेज बेचने की कोशिश करेंगे, बट डो नॉट टेक दैट। अब जितने भी और मॉन्यूमेंट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, आप आराम से ऑटो में से इधर उधर कर सकते हो। सो पर्टिकुलर एक 3-4 हज़ार का पैकेज लेना क्लियरली अपना पैसा वेस्ट करना जैसा होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि मैं अपना पैसा वेस्ट कर चुकी हूँ, इसलिए आई डोंट वांट कि कोई और वेस्ट करे। सो इसलिए आराम से ऑटो लो, घूमो फिरो, खाओ, मज़े करो। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो राजस्थान की प्लेलिस्ट है, अभी राजस्थान से 2-3 वीडियो और आनी है, आराम से देख डालो।